नमस्कार दोस्तों अगर आपने भी अपने घर का काम करवाना अब शुरू कर दिया है तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी गलतियां जो ज़्यादातर ठेकेदार या मिस्त्री पिलर को बांधते समय करते ही हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा उनके पास होता नहीं है, या ये कह सकते हैं कि लापरवाही की वजह से, काम जल्दी करने की वजह से ये गलतियां कर देते हैं। लेकिन आपका घर बन रहा है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि इन गलतियों को आपको भी पकड़ना है। ठीक है, अगर आपने कोई इंजीनियर हायर किया है तब तो वो पकड़ ही लेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से अपने काम की देखरेख कर रहे हैं तो आपको भी इस चीज़ की जानकारी ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही जानकारी आपको देने वाला हूँ जो कि एक कॉलम का जो सरिया बांधते हैं उससे रिलेटेड पूरा वीडियो रहेगा आज का हमारा। तो चलिए आपका अब ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखना है अपने कॉलम में, कि जब भी आप अपना घर का खुदाई करवाने के लिए लेआउट करेंगे, सेंटर लाइन की मार्किंग करेंगे, गड्ढे का जो पॉइंट डालेंगे, वो फ्रेंड्स बहुत ही एक्यूरेट तरीके से काम होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपने जिनसे भी ड्राइंग बनवाया है आप उनको साइड पे ज़रूर बुलवाइए, उनके सामने ये चीज़ करवाइए। क्योंकि हो सकता है ठेकेदार ने अगर थोड़ा बहुत भी कोई गलती कर दिया तो वो आगे जाके आपका कॉलम कोई आउट हो गया, कुछ हो गया, तिरछा हो गया, तो फ्रेंड्स वो बहुत बड़ी आपके लिए मुश्किल बन सकती है। इसलिए जब भी आपके घर का लेआउट हो तो आप अपने जो भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट हैं उनको अपनी साइट पे ज़रूर बुलाएं और बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से उसका लेआउट करवाएं। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना होती है, तो आप देखिए इस इमेज को देखिए, इसमें क्या है कि ये हमारा कॉलम खड़ा है, यहाँ पे हो जाता है हमारा ग्राउंड लेवल। अब देखिए आपको जो सरिया होगा कॉलम का, जब आप फाउंडेशन में नीचे से कॉलम का सरिया लेके आएंगे तो वो सरिया आपको हमेशा लेपिंग जोन में ही ला के छोड़ना है। ठीक है, अब लेपिंग जोन क्या होता है इसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों के लिए भी समझना जो है कठिन हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से समझ के रखिए कि जो हमारी ये टोटल हाइट रहेगी ग्राउंड लेवल से स्लैब तक की, ठीक है, यानी कि हमारा जो प्लिंथ लेवल रहेगा, सॉरी ग्राउंड लेवल नहीं, प्लिंथ लेवल से जो स्लैब तक की हाइट रहेगी उसके बिल्कुल सेंटर में लाके आपको उसका सरिया छोड़ना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो आपके ऊपर फिर आपका जो सरिया ओवरलैप होगा वो भी इसी जगह पे होना चाहिए, ना आपको बिल्कुल नीचे छोड़ देना है ना आपको ज़्यादा ऊपर छोड़ना है। अब इसी में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जैसे कॉलम के जो आपके जितने भी सरिये रहेंगे, जैसे आपको यहाँ पे मैंने समझाने के लिए 2 सरिये दिखा रखे हैं, ठीक है, जितने भी रहेंगे 4 रहे, 6 रहे, 10 रहे, आपको उनको कभी भी एक लेवल पे नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सरिया ऊंचा है एक नीचा है, इसी तरह से आपको हर सरिये की हाइट अलग अलग रखना है, जिससे कि हर सरिये में लेपिंग भी अलग अलग जगह होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कभी फेलियर होता है इसमें तो वो किसी एक रॉड में हो सकता है। अगर किसी एक जगह पे हुआ तो सभी सरिये आपके एक ही जगह पे रहेंगे तो हो सकता है कि सभी सरियों में एक साथ फेलियर हो जाए। इसलिए आपको सरियों की जो लेंथ है वो एक जैसी नहीं रखनी है, हमेशा ऊपर नीचे रखनी है। फिर दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कभी कभी होता है कि हमसे क्या होता है, लेआउट में गड़बड़ हो जाती है या कॉलम खड़ा करने में गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से कॉलम जो है हमारा बाहर हो जाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, इस तरह से कॉलम को मोड़ के अपनी जगह पे ले आते हैं। तो दोस्तों इस तरह की गलती आपको भूल के भी नहीं करना है। चाहे आपका ठेकेदार या मिस्त्री लाख बातें बनाए, आपसे लाख बोले कि सर एक कॉलम में कुछ नहीं होगा, हमने तो बहुत जगह किया है, हमने उनके घर में तो ये कर दिया था, लेकिन आपको इस चीज़ के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब क्यों नहीं जाना है, इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस तरह से अपने घुटने मोड़ के खड़े हो जाइए, ठीक है, तो आप खड़े रह पाएंगे? जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल खड़े रह सकते हैं कुछ देर तक। लेकिन अब मैं क्या करूं कि आपके ऊपर एक बंदा और बिठा दूं और मैं आपसे कहूं कि अब आप खड़े रखिए और ऐसे ही खड़े रहना है आपको। अब क्या होगा, आप बिल्कुल खड़े नहीं रह पाएंगे इस तरह से। तो देखिए दोस्तों सेम बात है कि जब हमारा कॉलम सीधा खड़ा है, आप उसके ऊपर 1 माला डाल दीजिए, 2 माला डाल दीजिए, वो खड़ा रहेगा। लेकिन इस तरह से बेंड कर दिया आपने कॉलम और पता चला पूरी बिल्डिंग में 2-4 कॉलम इस तरह से बेंड हो गए, तो आपके घर में कोई भी मजबूती नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए कॉलम रखते टाइम पे बिल्कुल एक्यूरेट लेआउट करवाएं। मैं फिर से यही बात कहूँगा, अगर आपको नई नॉलेज है तो आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट को बुलवाएं जिनसे आपने डिज़ाइन बनाई है, वो रह के ये काम करवाएंगे आपके लिए।
थोड़ा फीस लेंगे, विज़िट करने का पैसा लेंगे, लेकिन ये है कि आपको काफ़ी बड़े नुकसान और काफ़ी बड़ी समस्या से बचा लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हम जो रिंग में जो हुक देते हैं, ठीक है, आपको हुक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दिख रहा है आपको क्या चीज़ है हुक। ये जो हुक होता है ये कितना देना चाहिए, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसकी जो लंबाई का फॉर्मूला है वो होता है फ्रेंड्स हमारा 10D, ठीक है, 10 यानी कि 10 और D यानी कि जिस भी डायामीटर की आपकी रिंग है। वैसे तो देखिए हम घर बनाते हैं तो 8 mm की रिंग यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो मैं 8 mm के एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 10D होना चाहिए इसकी लंबाई, तो देखिए 10 तो हमारा ये कांस्टेंट हो गया और D है हमारा 8 mm, तो 10 × 8 80 mm, यानी कि इस हुक की लंबाई कितनी होना चाहिए हमारी 80 mm। फिर बारी आती है दोस्तों लिंक बार की, या किसी एरिया में इसको कट रिंग भी कहते हैं, ठीक है। क्या ये आपको बीच में नज़र आ रहा होगा बिल्कुल डार्क कलर में। तो देखिए लिंक बार आपको कैसे देना है कॉलम में, आप इस तरफ देखेंगे, अगर ये वाला जो कोना होता है इसका, ये तो मुड़ा होता है 135 डिग्री पे, ठीक है, और इस तरफ की अगर बात करें तो ये मुड़ेगा आपका 180 डिग्री पे, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, वैसे तो ये दोनों ही आपका 135 डिग्री पे होना चाहिए, लेकिन वो लगाते टाइम पे समस्या थोड़ी होती है, इसलिए एक तरफ से इसको हम मोड़ते हैं 135 डिग्री और दूसरी तरफ से मोड़ते हैं 180 डिग्री। अब आपके मन में एक और सवाल ये आ रहा होगा कि ये लिंक बार कब देना होती है, क्या सबको देना ज़रूरी है। तो देखिए अगर आपके कॉलम में 4 बार से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि 4 सरिये से ज़्यादा अगर आपके इसमें, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें 6 सरिये है, ठीक है, तो आपको 4 से अगर ज़्यादा है, जैसे 6 है, 8 है, 10 है, तो फिर आपको ये जो लिंक बार है वो देना बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों एंड में एक बात और, कि जब भी आप बाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं, जैसे हम सरिये को बांधने के लिए, ठीक है, जो तार आता है हमारा, तो हमेशा आपको डबल बाइंडिंग वायर यूज़ करके बांधना है, चाहे वो कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो, कोई भी चीज़ का काम आप कर रहे हैं, हमेशा हर जो मतलब गांठ लगाएंगे उसमें डबल वायर हमेशा आपको लेना है, ठीक है, सिंगल वायर से कभी भी आपको काम नहीं करना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि कॉलम बांधते समय ज़्यादातर गलतियाँ कौन सी होती है, और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको उनको किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए अपने कॉलम का सरिया बंधवाते टाइम पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपको वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑन कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन गलती से भी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।